जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारा जो इस वीडियो का विषय है वह है कि हम जो लड्डू गोपाल की पूजा आज हो रही है। आज ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जा रही है। माताएं बहनें सभी जो है लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हैं। हर घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो लड्डू गोपाल ये जो है ये भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप हैं, जिन्हें भक्त कान्हा कहते हैं और उन्हीं को प्यार से लड्डू गोपाल के नाम से बुलाया जाता है। तो आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप कि जिन्हें हम लड्डू गोपाल के नाम से घर घर में पूज रहे हैं, उस संबंध में कुछ बात करना है कि उस पूजा में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए लड्डू गोपाल, और कैसे हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल का यह तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, और भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। हम सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, एक से एक बाल लीलाएं उन्होंने अपने बचपन में की। भगवान श्री बचपन में ही उन्होंने पूतना का वध किया। जब बहुत नवजात थे तभी उन्होंने भगवान ने पूतना का वध किया। भगवान ने बचपन में ही अपने बाल्यकाल में ही गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान ने अपने बाल्यावस्था में ही जब खेलते खेलते उनकी गेंद काली दह में चली गई और भगवान उस गेंद को निकालने के लिए काली दह में कूद गए, और उस काली दह में जो कालिया नाग था वो अपना साम्राज्य फैलाया था। भगवान ने उस कालिया नाग का मान मर्दन किया और उस कालिया नाग को नाथ दिए। और भी भगवान ने तमाम बाल लीलाएं की। भगवान ने अपने मुख में माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, और उसके साथ जिस प्रकार से बालक अपनी माताओं से डांट खाते हैं, फटकार सुनते हैं, तो वो चीज़ें भी भगवान के साथ कोई माता यशोदा ने उन्हें बहुत बार डांटा, फटकारा, उन्हें बांधा, तमाम प्रकार से उन्हें दंड दी, उन्हें प्यार की। तो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप बड़ा ही मनोहारी है, और आज उसी बाल रूप को लड्डू गोपाल के रूप में घर घर पूजा जा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल की पूजा अपने घर पर कर रहे हैं, अगर हम लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित किए हैं, तो हमें उस पूजा में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार से, किस विधान से हमें उस पूजा को करना चाहिए। तो देखिए, पहला कि लड्डू गोपाल होते हैं बालक, और बालक का मतलब होता है बालक को हर चीज़ के प्रति, हर चीज़ को पाने की बालक के मन में इच्छा होती है। तो जो लड्डू गोपाल हैं जिनको हम अपने घर में स्थापित किए हैं, तो पहला काम कि अगर अपने घर में हम कोई भी वस्तु ला रहे हैं, कोई भी खाने की वस्तु ला रहे हैं, तो उसमें से सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, लड्डू गोपाल को अर्पित करें, और उसके बाद ही हम उस चीज़ को ग्रहण करें। अच्छा, दूसरा कि प्रतिदिन सुबह में हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, उन्हें जो भी है उसका भोग लगाएं, और उसके बाद ही हम कुछ ग्रहण करें। अच्छा, उसके बाद रात में सोते समय माताएं बहनें अपने बच्चों को थपकी देकर, लोरी गाकर सुलाती हैं। तो वह जो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है वो भी बाल कृष्ण हैं, भगवान हैं, तो उन्हें भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को थपकी देकर सुलाया जाता है, उसी प्रकार से उन्हें जो है हम रात को सुलाएं। और उसके साथ ही जब सुबह में हम लड्डू गोपाल को जगा रहे हैं
लड्डू गोपाल को उठा, उन्हें एक छोटे बच्चे को जिस प्रकार प्रेम से दुलड़ा कर पुचकार कर उठाया जाता है, उसी प्रकार से पहले हम उनकी स्तुति करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे माखन चोर, हे मुरली वाले, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, उठिए, भोर हो गई। देखिए सूर्य भगवान निकल गए हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, सब बच्चे खेल रहे हैं, प्रभु उठ आइए। और इस भाव से हम लड्डू गोपाल को उठाएं, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को उठाती है। उसके साथ फिर हमें ये करना है कि यह ध्यान देना है कि जैसे क्या होता है, हमारे घर में कोई चीज़ खाने के लिए बनी तो हम वह चीज़ गर्म ही निकाल करके लड्डू गोपाल को भोग लगा करके, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। हम लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाएं उस चीज़ को पहले ठंडा कर लें। जिस प्रकार हम बच्चे को कुछ खिलाते हैं तो उस चीज़ को पहले ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद खिलाते हैं, तो उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को जो भी हम, अगर किसी गर्म वस्तु है, कोई गर्म खाद्य पदार्थ है, उसका भोग पहले उसको हम ठंडा कर लें और उसके बाद तब उनको हम उसको समर्पित करें। गर्म खाद्य पदार्थ किसी भी अवस्था में उनको समर्पित मत करें। अच्छा, उसके बाद यदि हमारे घर में नियमित लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है तो हमें ये देखना है कि हम किसी भी प्रकार का दूषित खाद्य पदार्थ से हम दूर रहें और कोई भी दूषित खाद्य पदार्थ का मतलब मांसाहार या अन्य जो भी दूषित खाद्य पदार्थ हैं, इनको अपने घर में प्रवेश इनका मत होने दें। इसके ऊपर हमें विशेष सावधानी बरतनी है कि हमारे घर में कोई भी दूषित खाद्य पदार्थ का प्रयोग मत हो। उसके बाद यदि किसी कारणवश परिवार के सभी लोगों को एक साथ 100 परिवार कहीं बाहर जाना है तो हम कदाप लड्डू गोपाल को घर के अंदर अकेले छोड़कर पूरा घर बंद करके बाहर मत जाएं। अगर किन्हीं परिस्थितियों में पूरे परिवार को एक साथ घर के बाहर जाना पड़ रहा है तो हम उन लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर के जाएं। जिस प्रकार के परिवार के हम सदस्यों अपने बच्चों को, उसी प्रकार से उन लड्डू गोपाल को भी अपने साथ में लेकर के जाएं, उन्हें अपने साथ में रखें। तो अगर हम इस प्रकार इन सारी सावधानियों को रखकर, इन सारे नियमों का पालन करके लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन में बहुत ही हमें लड्डू गोपाल का सानिध्य मिलेगा, हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जीवन के सारे संकट जो हैं वह लड्डू गोपाल या यूँ कहिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारे जीवन के सारे संकटों को दूर किया जाएगा। भगवान हमारे सारे रास्तों को निष्कंटक करेंगे, भगवान हमारी तरफ आने वाले संकटों को समाप्त करेंगे। तो सभी माताओं से, बहनों से और जो भी अन्य लोग, पुरुष वर्ग भी अगर है, जो भी भाई हैं, अगर वो आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं, तो इन नियमों का पालन जरूर करिए और इन नियमों के पालन के साथ ही लड्डू गोपाल की पूजा करिए और निसंदेह लड्डू गोपाल की कृपा सभी लोगों के ऊपर होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।